स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एंगल्स। क्या करेंगे आज की क्लास में हम लोग? एंगल्स। ANGLES। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? एंगल्स। एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एंगल्स। एंगल्स मतलब कोण। ठीक है, बहुत आसान है, एक बारी में बिल्कुल आराम से समझ जाएगा। बिल्कुल इसमें सिर्फ ध्यान से सुनना। ठीक है, अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक ही बारी में समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो एंगल्स क्या होता है? इसको बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। अब देखो एंगल, ये इस चीज़ को हम लोग ना एंगल बोलते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास ओ ए है, ओ ए ये क्या है? देखो ओ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और ए पे एरो है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रे। रे बोलते हैं ना इसको, यानी किरण। रे बोलते हैं ना इसको, यानी किरण। ठीक है, ऐसे ही ओ बी, देखो ओ पे तो ऐसे ही है और बी पे एक एरो है। देखो इसका ये मतलब नहीं कि बी यहाँ पे है, इसका मतलब है कि वो वहीं पे ही है। ठीक है, तो ओ बी भी हमारे पास क्या है? एक रे। रे मतलब किरण। रे मतलब किरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओ क्या एक पॉइंट है, ए भी एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, यानी बिंदु। ये सारी क्या है? बिंदु। ये सब क्या है यहाँ पे? बिंदु। ठीक है, अब देखो एंगल को लिखते कैसे हैं? चलो एंगल को लिखने से पहले हम आपको और चीज़ें बताते हैं। जो ओ ए है, यहाँ लिखते हैं, जो ओ ए है, ओ एक हमारे पास रे है यानी किरण है, और जो ओ बी है, ओ बी भी हमारे पास क्या है? ओ भी हमारे पास क्या है? किरण है यानी रे है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं आर्म्स, ARMS आर्म्स, या फिर साइड्स, SIDES साइड्स। आर्म्स या फिर साइड्स यानी भुजाएं, यानी भुजाएं। ठीक है, तो ओ ए ओ बी, रे किरण, रे यानी किरण तो इनको बोलते ही हैं, वो तो ठीक है, पर जब हम एंगल्स पढ़ते हैं, यानी जब हम लोग कोण पढ़ते हैं, तब इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स या फिर साइड्स, या आर्म्स बोलो या साइड्स बोलो, यानी भुजाएं। और जिस पे से ये शुरू होता है, ये देखो शुरू किससे हो रहा है? ओ से शुरू हो रहा है ना, जिससे शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। VERTEX यानी शीर्ष, यानी शीर्ष। ठीक है, तो ओ ए को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्म्स या फिर साइड्स यानी भुजाएं, और जिससे शुरू होता है एंगल उसको देखो, देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष यानी वर्टेक्स, जिससे एंगल शुरू होता है। अब एंगल को लिखते कैसे हैं? एंगल ना ये वाला होता है जो बीच में आ रहा है। देखो इन दोनों, देखो ये दोनों ऐसे जा रही हैं, ये दोनों ऐसे जा रही हैं, ये दोनों ऐसे जा रही हैं, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, इसी को ही एंगल बोलते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे ही इसको बोलते हैं एंगल का साइन, AOB, AOB। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं BOA, BOA, क्योंकि देखो बीच में तो ये आना चाहिए, देखो आना चाहिए ना बीच में, तो आ गया बीच में AOB, BOA। ऐसे हम लोग एंगल को लिखते हैं, यानी ऐसे हम लोग कोण को लिखते हैं। तो हम लोगों ने इसमें एक बार देख लो ध्यान से, आर्म्स पढ़ी यानी भुजाएं पढ़ी, फिर हम लोगों ने शीर्ष पढ़ा यानी वर्टेक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या सीखा? फिर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग एंगल को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर, यानी इंटीरियर मतलब पहले भी बताया हुआ मैंने, यानी अंदर का, और एक्सटीरियर यानी बाहर का। ठीक है, और एक होता है बाउंड्री,
तीन चीज़ें पड़ी थी ना, बाउंड्री यानी उसके ऊपर, उसके ऊपर, ये तीन चीज़ें पड़ी थी। सेम तीन चीज़ें हम लोग एंगल में पढ़ते हैं, ठीक है, सेम तीन चीज़ें हम लोग एंगल में पढ़ते हैं। देखो ए ओ बी, अब यहाँ पे एंगल का क्या नाम है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एम बना दिया, यहाँ पे पी बना दिया, यहाँ पे क्यू बना दिया और यहाँ पे आर बना दिया, ठीक है, ठीक है। इसको अलग करते हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, एंगल ए ओ बी। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, यानी शीर्ष क्या है यहाँ पे, ओ, क्योंकि ओ से एंगल शुरू हो रहा है, देखो, है ना। और यहाँ पे ओ ए और ओ बी क्या है हमारी, आर्म्स, आर्म्स या फिर साइड्स यानी भुजाएं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इंटीरियर कौन सा, एक्सटीरियर कौन सा और बाउंड्री पे कौन सा है। तो हमें दिख रहा है, देखो देखो ये वाला कैसा है, इंटीरियर है क्योंकि अंदर है, ये वाला बाहर है, देखो देखो अंदर होगा जो इसके अंदर आएगा, जो चलो इसको ना भी हक के लिए हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, अभी आसान लेते हैं। देखो जो एंगल ये है, इस चीज़ को एंगल बोलते हैं, इस चीज़ को एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा है ना एंगल ए ओ बी, इसका मतलब ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर और बाउंड्री, देखो इंटीरियर मतलब INTERIOR, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब EXTERIOR, एक्सटीरियर मतलब बाहर और बाउंड्री मतलब उसके ऊपर, BOUNDARY, बाउंड्री यानी उसके ऊपर। अब देखो इनमें से अंदर कौन सा है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर, इसके ऐसे अंदर, इसके अंदर हमें कौन सा दिख रहा है, एम दिख रहा है ना। देखो ये दोनों चीज़ें थी, इसके अंदर कौन सा दिख रहा है हमारे को, एम दिख रहा है। तो एम मेरा कैसा है, इंटीरियर यानी अंदर वाला। पी देखो, पी बाहर है तो पी कौन सा है, बाहर वाला। और ओ देखो, ओ इसके ऊपर है ना, देखो ओ इसके ऊपर है ना। तो क्यू, सॉरी क्यू, ये क्यू था, ओ नहीं था, क्या था, क्यू था, ओ नहीं था, वो क्या था, क्यू था। ओ तो यहाँ पे है और क्यू क्या है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे ये है MRN, एंगल क्या, एंगल अभी भी हम लोग AOB, ठीक है। तो एक और लेते हैं इस बार, आर नहीं एस लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एम तो अंदर है, देखो अंदर है, एन इसके ऊपर है यानी बाउंड्री पे है, आर इसके बाहर है यानी एक्सटीरियर है, एस कैसा है। अब आप लोग क्या सोचोगे कि एस है, एस तो देखो इसके अंदर तो सिर्फ एम ही आ रही है, तो बाहर है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर बिंदु है यानी बाहर वाली बिंदु है, बट ये गलत है, ये भी इंटीरियर है यानी ये भी अंदर वाली है। क्यों, क्योंकि आप लोग सोचोगे, देखो आप लोग यूँ देखोगे, आप लोग सोचोगे देखो एम है, एम इसके अंदर है और इसके अंदर तो सिर्फ इतना ही होगा, ये तो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचोगे कि एस तो बाहर है, एस बाहर क्यों है, क्योंकि ये तो मुझे बाहर ही दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है, एस मेरा इंटीरियर है यानी एस मेरा अंदर आता है। वो कैसे, ध्यान से सुनना। देखो जब मैंने बताया था कि ये चीज़ें होती है तब हम इसको खींच सकते हैं, मैंने बताया था ना कि हम इसको खींच सकते हैं, ऐसे ही बताया था मैंने। तो अगर हम इसको खींचेंगे तो इसको और खींच देते हैं, मैंने इसको यहाँ खींच देती हूँ, खींच दिया मैंने, ऐसे इसको भी खींच सकते हैं। तो देखो चलो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको एक और पेज लेते हैं हम लोग, एक सेकंड रुको। हम लोग ऐसे लेते हैं और क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, इसको भी मैंने खींच दिया, खींच सकती हूँ ना, कितना भी खींच दिया। देखो अब तो ये अंदर आ गया, अब तो ये अंदर आ गया, क्योंकि मैंने बताया था जब ये चीज़ होती है इसको पकड़ के खींचा जा सकता है, मैंने तो पहले ही बताया था।
बताया हुआ है ना मैंने कि जब भी हमारे पास ऐसे पकड़ने को होते तो मैं खींच सकती हूँ। ये लो मैंने खींच दिया इसको, सीधा सीधा खींच गया, ये भी सीधा सीधा खींच गया। अब आप लोग सोचोगे, अब आप लोग क्या सोचोगे, अरे अब तो ये अंदर आ गया, अब तो ऐसा अंदर आ गया, जब ये नहीं था तब तो मुझे ये बाहर दिख रहा था, पर अब तो ये अंदर आ गया। अब आप लोग यही सोचोगे है ना कि अब ये अंदर आ गया, तो ये अंदर ही है, ये अंदर ही है। बस हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमारे पास छोटे पेज होते हैं तो हमें उसको बढ़ा के नहीं देख सकते, तो हमें दिमाग से सोचना होता है। हम लोग ना ऐसे उंगली से बढ़ा के देखते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे करके ऐसे बढ़ाएंगे तो ये अंदर आएगा। जैसे एक और देखते हैं, जैसे मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाऊँ, अभी तो ये बाहर दिख रहा है, देखो अभी तो इतना ही, अभी तो ये बाहर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना बाहर, देखो अंदर तक तो सिर्फ इतना ही होगा, अभी तो मुझे ये बाहर दिख रहा है। पर अगर मैंने इसको एक बार बढ़ा दिया, ये लो इसको मैंने बढ़ा दिया, अब दिख रहा है ये अंदर, अब दिख रहा है ये अंदर। यानी कि हमें बढ़ा के देखना पड़ता है ना। अगर यहाँ पे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कितना ही बढ़ा लो इसके अंदर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। पर जो यहाँ पे होगा उसको बढ़ाएंगे तो वो उसके अंदर आ सकता है। यानी ये वाला पॉइंट भी कैसा था, मेरा इंटीरियर था, है ना। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है ये, ठीक है। सबसे पहली बात तो ना आप इसमें क्या क्या लिखोगे, आप इसका वर्टेक्स लिखोगे यानी शीर्ष लिखोगे, फिर इसकी आर्म्स लिखोगे, आर्म्स या फिर साइड्स यानी भुजाएं लिखोगे, आर्म्स यानी साइड्स यानी भुजाएं लिखोगे, फिर एंगल का नाम लिखोगे यानी इस कोण को कैसे बोलेंगे, ठीक है। पहले आप ये 3 चीज़ें लिखोगे, वीडियो को बंद करना और फिर लिखना, और फिर हो जाए तब मेरा आंसर देख लेना। ये COD, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या है, इधर वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है, O से, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया।